दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग चादा की सहायता से कोड बनाना सीखेंगे। ठीक है, अगर आपको कोड बनाना एकदम नहीं आता, आपको ये भी नहीं पता कि कोड होता क्या है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से कोड बनाना सीख जाएंगे। तो हम लोग इस वीडियो में 40 अंश का कोड बनाना सीखेंगे, 52 अंश का बनाएंगे, 70 अंश का कोड बनाएंगे, 76 अंश का कोड बनाएंगे और 130 अंश का और 165 अंश का कोड बनाएंगे। ठीक है, अगर आपने ये 6 कोड बनाना सीख लिया तो फिर आप लगभग सभी कोडों को आराम से बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको बनाते समय आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इन कोडों को बनाने से पहले हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर कोड होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये बनाना सीखेंगे। केवल 1 मिनट का समय दीजिए, आप लोग इसे समझ लीजिए, उसके बाद कोड बनाना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये 50 अंश का कोड है, यहाँ पे 90 अंश का कोड है, ये 120 अंश का, ये मैंने बनाया हुआ है। तो कोड आखिर होता क्या है, तो देखिए दो रेखाओं के बीच कितना फैलाव है, अगर हम उसको संख्या से बताने लग जाएं तो उसी संख्या को कोड कहते हैं। यानी कि दो रेखा कितना फैला हुआ है ये बताने के लिए अगर हम संख्या का प्रयोग करें तो वही संख्या कोड कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पे एक रेखा, यहाँ पे एक रेखा, देखिए यहाँ पे कितना थोड़ा सा फैला हुआ है, ये ज़्यादा फैला हुआ है, यानी कि ज़्यादा मुंह खोला है, इस तरह कह सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा खोला है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कम खोला है तो ये 50 से हम इसको बता रहे हैं। यहाँ पे इससे ज़्यादा यहाँ खोला है तो 50 से ज़्यादा यहाँ पे देखिए 90 अंश है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुँह खोला है तो 90 से ज़्यादा यहाँ पे 120 से दिखा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इन तीनों कोडों में मतलब इधर की तरफ मुंह खोला हुआ है, इधर की तरफ, लेकिन देखिए मैंने 50 अंश को यहाँ पर भी बनाया है, बिल्कुल वही 50 अंश यहाँ पर भी, बस इसमें मुंह इधर खोला है। तो यहाँ पे जो कोड है ना, बिल्कुल यहाँ पर वही कोड है, जितना यहाँ पे मुंह खोला है बिल्कुल उतना ही मुंह यहाँ पर भी खोला है। ठीक है, बस दिशा इधर उधर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 90 अंश का है, 90 अंश यहाँ पर भी है, मुँह इसमें इधर खोला है, इसमें इधर खोला है। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपको जो भी कोड बनाने के लिए कहा जाएगा तो आप या तो उस कोड को इधर मुंह खोल के बना सकते हैं या तो इधर की तरफ करके। ठीक है, दोनों ही सही माना जाएगा, कोई एक आपको बनाना है। अब देखिए कोड बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने वो समझ लिया अच्छे से तभी आप लोग पूरा अच्छे से बना पाएंगे, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन ज़रूर रहेगा। तो यहाँ पर इसको आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर एक सीधी रेखा यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे देखिए एक ग्राफ है, तो ग्राफ पे सीधी रेखा ऐसे खींचा रहता है और ऊपर नीचे सीधी रेखा खींचा रहता है। तो आप एक रेखा ऐसे खींच दीजिए, एक रेखा ऊपर नीचे वाला, तो यहाँ पे कोड बन जाएगा। इसी कोड को 90 अंश बोला जाता है। यानी इसको आप समझ लीजिए कि अगर सीधी रेखा ऐसे खींचा जाए और ऊपर नीचे तो इनके बीच के फैलाव को 90 अंश बोला जाता है। इसको आप बढ़िया से समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ है, ऊपर नीचे रेखा है और ये वाला रेखा है, बस मुंह इधर खुला हुआ है। तो इतना आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जितना मुंह खोला है वो 90 अंश का है। अगर इससे कम मुंह खोला रहेगा तो जो कोड बनेगा 90 अंश से कम बनेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक रेखा ये हो गया, यहाँ पे ऐसे हो गया, तो देखिए यहाँ पे जितना मुंह खोला है उससे यहाँ पे कम खोला है। तो अगर ये 90 है तो ये 70 या 60 कुछ भी होगा, क्योंकि इस जितना यहाँ मुँह खोला है उतना ही इससे कम खोला है। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुंह खोला इस तरह 90 अंश, अगर यहाँ पे इस तरह हो जाए तो 90 अंश से कम ही होगा, कन्फर्म ही होगा। लेकिन अगर मान लीजिए सीधी रेखा यहाँ पे हो गया, एक रेखा यहाँ पे हो गया, अब ये कोड 90 से ज़्यादा होगा, 120 130 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इससे ज़्यादा खोला है। ठीक है, इतना समझ गए तो अब आप आराम से समझ सकते हैं कोड बनाना। अब हम लोग यहाँ पे चादा को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये चादा है। ठीक है, इस चादा में संख्याएं कैसे लिखी रहती हैं, तो देखिए इस चादा में यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 20 हो गया। देखिए दो पट्टी बना हुआ है, एक नीचे वाला पट्टी देखिए बना हुआ है 0 10 20 30, ऐसे ये देखिए लिखा हुआ है 100 110 120 ऐसे करके 180 अंश तक। अब दूसरा पट्टी देखिए 180 170, यानी कि ये घट रहा है, घट के 0 तक। ठीक है ना, तो हम लोग कोड बनाते समय इसमें किस पट्टी का इस्तेमाल करते हैं वो आप लोग इस वीडियो में सीख जाएंगे अच्छे से, क्योंकि उसी में बच्चों को दिक्कत होता है। तो चलिए अब हम लोग कोड बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 40 अंश का कोड बनाएंगे। ठीक है, तो हमें कितने भी अंश का कोड बनाना हो, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक रेखा नीचे खींचेंगे ज़रूर। तो हम लोग यहाँ पे एक रेखा नीचे खींच लेते हैं, सबसे पहले हम यही करेंगे। तो एक रेखा मैंने यहाँ पे खींच लिया। ठीक है, अब देखिए मुझे 40 अंश का कोड बनाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक रेखा खींच लिया है। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि इस कोड का मुंह इधर खुला रहे, इधर, तो मुझे यहाँ से रेखा खींचना होगा। ठीक है,
चलिए तो हम लोग इसको दोनों तरफ से बना के देखेंगे। तो मैं चाहता हूँ मुँह इसका इधर खुला रहे, तो मुझे यहाँ से रेखा खींचना होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, अगर यहाँ से सीधा ऊपर रेखा खींच दें, ऐसे ऊपर खींच दें, तो यहाँ पे बीच में यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए क्या, 40 अंश चाहिए, जो कि 90 से कम है, यानी कि रेखा इधर से कहीं ना कहीं खींचना पड़ेगा। ये अंदाज़ा आपको लगाना होगा शुरू में, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए अंदाज़ा लग गया ना कि इधर ही कहीं खींचना होगा। तो अब हम सिंपल काम करेंगे, ये वाला बिंदु है ही, अब देखिए इसमें वही वाला बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर, तो इस बिंदु को हम इसके ऊपर रखेंगे। तो ये मैंने ऐसे रख लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें जो ये रेखा है, इसमें जो ये रेखा है, इसको इस रेखा के ऊपर करेंगे और ये वाला बिंदु तो यहीं पे रहेगा। तो ऐसे करके हम लोग रख लेते हैं, ये मैंने रख लिया, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया कि अगर यहाँ से ऊपर खींचेंगे तो 90 अंश बनेगा, लेकिन हमको 40 चाहिए, तो इधर रहेगा, यानी कि हमको ये आधा दूर का चादा इधर देखना ही नहीं है, हमको केवल इधर देखना है। तो इधर 40 खोजिए कहाँ पर है, तो अगर हम ऊपर वाली पट्टी पे खोजेंगे तो 100 सब जो है 100 से अधिक है, तो ऊपर नहीं मिलेगा, ठीक है ना, नहीं मिलेगा ऊपर। नीचे देखिए यहाँ पे 40 मिल जाएगा, तो इस 40 के सीध में यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे छोटा सा लगा देंगे, ये लग गया। अब बस अब हम मिला देंगे इसको इस तरह से, तो बस हमारा ये जो है 40 अंश का कोण बन गया, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैं इसी 40 अंश के कोण को मैं चाहता हूँ कि मुँह इधर खुला रहे, ठीक है ना। तो चलिए वो भी बनाना हम सीख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक रेखा खींच लेते हैं, ऐसे हमने खींच लिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि उसका मुंह इधर खुला रहे, तो मुझे यहाँ से इस बिंदु से रेखा इधर खींचना होगा, ठीक है ना, इधर खींचना होगा कि नहीं। तो अब हम सबसे पहले 90 अंश के हिसाब से अंदाज़ा लगाएंगे। अगर यहाँ से मैं सीधा खींच दूँ ऊपर तो यहाँ 90 बनेगा, लेकिन हमको 40 चाहिए, तो इधर कहीं ना कहीं रेखा खींचना होगा, ठीक है ना। तो अब हम वही काम करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे बिंदु के ऊपर ऐसे रख देते हैं, ठीक है। अब रखने के बाद देखिए हमें पता है कि इधर कहीं ना कहीं 40 मिलेगा, तो हमको ये आधा दूर का हिस्सा इधर हमें देखना ही नहीं है, हमको इधर 40 खोजना है। तो नीचे अगर पट्टी पे देखेंगे तो 40 कहीं नहीं मिलेगा, सब 100 से अधिक है। 40 देखिए यहाँ पे मिलेगा ऊपर वाले पट्टी पर। तो यहाँ से अब यहाँ पे बिंदु लगाते हैं उसी के सीध में, बस अब ऐसे खींच लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 40 अंश, ठीक है। ये भी सही है आपका, ये भी सही है, लेकिन आपको दोनों में से कोई एक बनाना है। तो हम लोग अधिकतर इधर की तरफ ही मुँह करके बनाते हैं, इधर ये वाला, ठीक है, लेकिन आप दोनों में से कोई बना सकते हैं। तो अब हम लोग जो आगे कोण बनाएंगे सबका मुंह इधर रहेगा, ठीक है ना। अब हम चलिए 70 अंश का कोण बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बिंदु लगा लेते हैं, हमको पता है कि इधर मुंह खोल करके बनाना है, तो 70 अंश का कोण बनाना है। तो अगर मैं यहाँ से सीधा ऊपर खींच दूँ तो ये 90 बनेगा, और हमको 70 चाहिए, तो यानी कि इधर से कहीं ना कहीं जाएगा, यानी कि चादा के इधर हमें देखना ही नहीं है। तो बस वही काम करिए, ये वाला बिंदु इस बिंदु के ऊपर लाइए, तो ये हमने ऐसे ऊपर रख दिया, ठीक है। अब हमें यहाँ से आधा दूर इधर देखना ही नहीं, क्योंकि 70 इधर ही हमें चाहिए। तो देखिए ऊपर वाली पट्टी में 100 से अधिक है, नीचे ही देखिए यहाँ पे 100 है, तो 100 के सीध में यहाँ पे बिंदु लगा दीजिए ऐसे। अब यहाँ से रेखा खींच दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 70 अंश, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बनाते हैं, 130 अंश के कोण को बनाते हैं यहाँ पे इसको। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक रेखा खींच लिया है, अब यहाँ पे एक बिंदु लगाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं यहाँ से सीधा रेखा खींचूँ यहाँ से तो ये 90 बनेगा, लेकिन हमको चाहिए 130, तो 90 से अधिक ये होता है, यानी कि ये फैलाव बढ़ जाएगा, यानी कि इधर कहीं ना कहीं फैलेगा, ठीक है ना। यानी कि जब हम चादा रखेंगे तो हमको पता है कि इधर रेखा कहीं आएगा, तो हमको यहाँ से आधा के इधर देखना ही नहीं है। तो अब हम रखते हैं वही चीज़, तो ये वाला बिंदु इसके ऊपर रख दीजिए और ये रेखा के ऊपर ये रेखा आना चाहिए, तो ये मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है। अब हमें यहाँ से आधा से इधर देखना ही नहीं है, यहाँ से 90 से इधर ही हमें खोजना है 130। तो ऊपर खोजेंगे तो सब क्या है 90 से मतलब 100 से कम है, हमको 130 चाहिए ना, नीचे मिलेगा 130। देखिए 130 यहाँ पे है, तो इसी सीधे में ऊपर आइए, यहाँ पे बिंदु लगाइए, बस आपका बन जाएगा 130 अंश, ठीक है। यहाँ पे 130 अंश लिख देंगे, हो गया। चलिए अब हम लोग अगला कोण बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे 52 अंश का कोण। तो इसी अब आप लोग अच्छे से समझिए, ये 52 अंश का कोण बनाना है ना, तो सबसे पहले वही चीज़ करिए। तो यहाँ पे बिंदु हमने लगा दिया। अब चूंकि 52 जो है 90 से छोटा है कि नहीं, तो यहाँ पे सीधा 90 अंश बनेगा, यानी कि रेखा इधर ही कहीं ना कहीं आएगा, यानी कि हमको आधा से इधर देखना ही नहीं है चादा में, हमको 52 अंश बनाना है ना। तो ध्यान दीजिए इसमें, देखिए इस चादे में सब देखिए 10 है, 20 है, 30 है, सब के लास्ट में 0 है कि नहीं, लेकिन हमको 52 अंश बनाना है। तो 52 अंश को हम लिख सकते हैं 50 अंश प्लस 2 अंश, यानी सबसे पहले 50 अंश खोजिए, फिर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम नीचे वाले पट्टी पर ध्यान देते हैं, नीचे वाली पट्टी पर देखिए यहाँ पे 50 है कि नहीं, 50 दिख रहा है आपको। चलिए ऐसे रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 50 है ना,
तो अब यहाँ पे 50 हो गया। अगला छोटा सा जो ऐसे ऐसे चिन्ह खींचा गया वो 51 हो गया। अगला 52, फिर 53, 54, 55, बीच में 55 वाला थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला रेखा 56 हो जाएगा, फिर 57, 58, 59, 60। यानी कि भले ही 51 अंश नहीं लिखा है, 52 अंश नहीं, लेकिन हम समझ जाएंगे ये जो हल्का सा छोटा सा चिन्ह बनाया है वो समझिए वही लिखा है, ठीक है ना। तो हमको 50 अंश के आगे मतलब दूसरा खाँचा गिन लेंगे हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम ऐसे रख देते हैं, ये हो गया। हमको कितना चाहिए, हमको चाहिए 52 अंश का। तो सबसे पहले देखिए 50 अंश यहाँ पे हो गया। अब अगला 51, अगला 52, यानी कि यहीं पे निशान लगा देंगे और ऐसे मिला देंगे। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा 52 अंश, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे 76 अंश का कोड बनाते हैं, तो वही काम करेंगे। 76 अंश 90 अंश से छोटा है, यानी कि इधर कहीं पे जाएगा, यानी कि 14 पे आधा से इधर हम ध्यान ही नहीं देंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 76 है तो इसको लिख सकते हैं 70 + 6, यानी कि सबसे पहले 70 अंश खोज लीजिए, ठीक है। 70 अंश खोजते हैं सबसे पहले। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए 70 अंश यहाँ पर है, 60, ये 70 हो गया। हमको 76 चाहिए, तो एकदम बीच में 75, हमें पता है गिन के जाएंगे तो अगला एक 76 हो जाएगा, यहीं पे हम निशान लगा देंगे। तो इस तरह से ये आपका 76 अंश बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं 165 अंश को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बिंदु लगा देते हैं। अब देखिए ये 90 अंश से अधिक है, क्योंकि यहाँ से सीधा खींचते तो ये 90 अंश बनता, लेकिन हमें पता है कि इधर कहीं ना कहीं रेखा आएगा, क्योंकि 90 अंश से अधिक है तो हम आधा इधर ध्यान ही नहीं देंगे। ऐसे हमने 14 ऐसे रख दिया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, तो देखिए 165 हमको ये आधा दूर से इधर देखना ही नहीं है, क्योंकि 165 इधर मिलेगा। तो सबसे पहले 160 खोजिए, ठीक है। तो ऊपर देखिए, ऊपर वाले पट्टी में तो सब 100 से कम है, नीचे वाला देखेंगे तो देखिए 100 है, 110 है, 120, 130, देखिए 10-10 बढ़ता हुआ जा रहा है। तो 160 यहाँ पे हो गया। 160 के बाद अगर हम 5 काउंट करें इधर, तो देखिए ये थोड़ा सा बड़ा लकीर है, यही आपका 165 है, ठीक है। तो बस ऐसे मिला दीजिए, आपका हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 165 अंश, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कोड बनाना सीख लिया। अगर आपको ये कोड बनाना अच्छे से आ गया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। और आप लोग अपने मन से कोई कोड सोच करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है।